नमस्कार, मैं हूं मुश्ताक और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। पश्चिम बंगाल के हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। मुर्शिदाबाद जल रहा है। पूरे मुर्शिदाबाद में बीएसएफ तैनात है। राज्य की जो पुलिस है वहां पर उन पर लोगों का भरोसा नहीं रह गया है। बीएसएफ ने पूरी मोर्चाबंदी करके रखी है। वहां से लोग जो हैं, ये भी आरोप है कि वहां से हिंदू जो है पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मालदा की तरफ जा रहे हैं। इस पूरी स्थिति के बारे में हम बात करेंगे बीजेपी के जुझारू लड़ाकू नेता राकेश सिंह से। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे जो मुर्शिदाबाद के जो भी हालात है, जो स्थिति है, उसके बारे में क्या कहेंगे? स्थिति तो पूरा बंगाल नहीं, पूरा विश्व देख रहा है कि ये क्या भयावह स्थिति है। और ये स्थिति बांग्लादेश से यदि इसको तुलना किया जाए तो शायद कम ही होगा, उससे कहीं ज़्यादा ही है। मरे 2 लोग हैं, लेकिन दहशत जो है, दहशत जिस प्रकार का एक तरफा दहशत है, और ये दहशत के पीछे में तृणमूल सरकार के मंत्री हैं। तृणमूल सरकार के मंत्री हैं, तो जिस सरकार का मालिक ही दहशत देता हो तो फिर प्रशासन का क्या मोल है। लेकिन कुणाल घोष जो टीएमसी के नेता है, वो आरोप लगा रहे, दावा कर रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है और ये बीएसएफ के साथ मिलकर बीजेपी जो है मुर्शिदाबाद में दंगा की है। बीजेपी का साजिश है तो बीजेपी का जो बीएसएफ और सीआरपीएफ जवान तो आज हिंदुओं की रक्षा नहीं होता तो सब एक एक करके मारे जाते, एक एक करके कटते। और इन लोगों का इसमें राजनीति कहाँ दिख रहा है? हमारे देश में हर धर्म के लोग हैं। आप देखिए बंगाल को छोड़ के कहाँ रामनवमी और भी जगह हुआ है, और भी जगह ईद हुआ है, और भी जगह हर कुछ हुआ है। सब जगह से तो कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया, लेकिन बंगाल से क्यों आया है? क्या वजह है, आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? आपसे ही सवाल करते हैं। क्यों हो रहा है कि आप मंत्री जो लोग हैं वो उकसा रहे हैं, रेड रोड से वो बोल रही है कि हिंदू होके और हिंदू को गाली दे रही हैं, और हिंदुओं लोगों को ये करे कि ये लोग तलवार लेके निकलेंगे, डराएंगे, मतलब उत्तेजित कर रही हैं। तो उसमें एक घटना है कि हिंटाली से ही हम जा रहे थे 7 पॉइंट से अपने घर की तरफ जा रहे थे, करीब 9:30-10 बज रहा है, और वो रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में है। आप भरोसा 200 का मॉब एक गाड़ी को तोड़ रहा है, मार रहा है। उसमें एक औरत बोल रही, कह रहे आमा के मारो ना, आमा के मारो ना। उतना देर में पुलिस फोर्स नहीं होता तो वहां भी 2 कत्ल होता है। तो इस तरीका का हर जगह हुआ है। उस जगह पे फोकस हो गया, कुछ जगह पे फोकस नहीं है। लेकिन राकेश जी, ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी खुद तो हिंदू है, तो फिर वो हिंदुओं की दुश्मन कैसे हो गई? देखिए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का राजनीति में हम नहीं जा रहे। आज यदि हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो प्रशासन जो गुंडे लोग हैं, जो आतंकवादी लोग हैं, उसके ऊपर कड़ा से कड़ा दमन करता तो ये चीज नहीं फैलेगा, कहीं पर भी नहीं होगा। लेकिन वो तो राजनीति वो चीज करवा रही है। बंगाली, बिहारी, मुसलमान, हिंदू, जब आप एक नमाज पढ़ रही है तो रामनवमी में क्यों नहीं आ रही है? रामनवमी में क्यों बोल रही है कि ये उत्तर प्रदेश का पूजा है, दुर्गा पूजा मेरा है, काली पूजा मेरा है? सब तो वही कर रही है। आपको क्या लगता है कि राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए? राजनीति में देखिए, राजनीति आज मेरा राजनीतिक जीवन, मेरा 56 साल उम्र है, जिसमें कि 30 साल मेरा राजनीतिक जीवन हुआ है। कम्युनिस्ट को भी हम लोग देखे हैं, ये पुलिस को भी देखे हैं, प्रशासन को भी देखे हैं, झूठा केस भी देखे हैं, हर कुछ से आज इस जगह पे आए हैं। लेकिन ये राजनीति, इतना गिरा हुआ स्तर पर राजनीति हम आज तक कहीं नहीं देखे हैं। लेकिन जिस तरह से गिरा हुआ राजनीति हो रहा है, आप आरोप लगा रहे हैं, आपको अक्सर देखा गया बहुत मुखर रहते हैं, जो भी हिंदुओं पर अत्याचार या आम लोगों पर अत्याचार, आप बहुत मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जो आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसकी जो लीडरशिप है वो उस तरह से मुखर होकर आवाज़ नहीं उठा रही है। जिस तरह से अभी मुर्शिदाबाद का मामला है, बीजेपी को जिस तरह से ये मुद्दा उठाना चाहिए, अगर देखा जाए मीडिया अगर इस मुद्दे को नहीं उठाता तो शायद ये पूरी दुनिया इस मुद्दे को जान भी नहीं पाती। तो क्यों बीजेपी की जो लीडरशिप है इसमें नाकाम साबित हो रही है? इसमें हम सहमत हैं, आपके प्रश्न पर हम सहमत इसलिए हैं कि बहुत सा मुद्दा आज इन 5 सालों में हुआ है, और यहीं पर यदि ममता बनर्जी रहती तो बंगाल को आग लगा के रख देती। जो हम लोगों के नेता लोग सिर्फ इंतजार में ये रहते हैं कि कैसे अभिषेक बनर्जी को जेल में डाला जाए, कैसे ममता बनर्जी को जेल में डाला जाए। तो जेल का जो राजनीति है वो खौफ आज टीएमसी का खत्म हो गया। जेल से निकलने के बाद में वीर बन जा रहा है।
वीर बना दिया जा रहा है उसको। तो ये राजनीति खत्म हो चुका है। रास्ता पर उतरना पड़ेगा। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ठंडा घर में जो राजनीति है, राजनीति नहीं चलेगा। वो राजनीति हम नहीं बोले, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मगर हम तो राजनीति को मैदान में राजनीति करते हैं। ठंडा घर में राजनीति एक अलग राजनीति है और मैदान में राजनीति अलग राजनीति है। बताइए कि कितने बड़े बड़े जो नेता जो अपने आप में, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, आज 107 केस है मेरे ऊपर में। हम जितने भी केस खाए हैं, चाहे वो कोई कहता होगा कोकीन केस, जीवन में हम चाय तक नहीं पिए। अब तो देखिए तुलसी का माला हम पहनते हैं, तो हम कितना कुकर्मी होंगे और कितना पुण्य प्रतापी होंगे, या दिखावा अलग बात है। जो एक ऑन कैमरा अलग इंसान जिंदगी जीता है और ऑफ कैमरा अलग जीता है, लेकिन चाय तक नहीं पिए, कोकीन का केस तक हम खाए हैं। और सुप्रीम कोर्ट तक थप्पड़ लगा कि ये केस एक कहानी है, फैब्रिकेटेड है। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि ये कहानी केस है, एक तो सजाया हुआ केस है। तो इससे, लेकिन मेरा 1 साल कौन लौटाएगा? जो जेल में हम गए वो कौन लौटाएगा? ये तो हम बीजेपी करने के लिए गए। 106 केस मेरे ऊपर में, 8-10 केस जो मेरा आल औलाद लोग, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किसी चीज से कोई ये नहीं है, उनका दुनिया व्यापार है। लेकिन मेरे वजह से आज मेरे दोनों बेटा पे, परसों मेरी बेटी पे केस हुआ है। तो ये केस चलता रहता है पैनिक देने के लिए, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री का विधानसभा से बिलोंग्स करता हूं, वहां से नुमाइंदगी करता हूं, और 8 सीट में 5 सीट वार्ड हारी हुई है। वहां पर मेरा एक हॉकर चिड़ियाखाना पे बैठते थे, वहां पर 300, कहां बीजेपी, कौन नेता बीजेपी के लोग आए हैं एक तो हॉकर के लिए हटाने के लिए कि भाई क्यों उसको हटा दिया गया, ये सब तो बोले। तो आप सामाजिक मुद्दा पे यदि आप आवाज नहीं उठाइएगा, सामाजिक मुद्दा पे रास्ता पर नहीं आएगा, इससे बड़ा और सामाजिक मुद्दा हो क्या सकता है? राकेश जी, एक अभी हिंदू मुसलमान की तो राजनीति हो रही है। एक चीज अभी हाल में बंगाल में देखा जा रहा है कि बिहार और यूपी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, खास के वो किसी भी धर्म का हो। बिहार एक बांग्ला पक्खो बोलकर एक संगठन है जिसके खिलाफ अपने वीडियो भी वायरल हुआ था। इसको, ये बांग्ला पक्खों को, या जो हिंदी भाषी और बंगाली भाषी के बीच में जो मतभेद और विभेद करने की जो राजनीति चल रही है, इसको अब कितना बड़ा खतरा मानते हैं? देखिए, बांग्ला पक्खो भी टीएमसी प्रमोटेड एक पोर्टल है, उन लोगों का संगठन नहीं है। संगठन जितने हैं सब 8 बजे शाम को 7 बजे के बाद में मताल लोगों का एक संगठन है। बंगाली कल्चर, बंगाली संस्कृति का दिल से, और बंगाल की जनता को हम दिल से सम्मान करते हैं। मेरे जिंदगी में बंगाल में ही जब हम पैदा हुए हैं, बंगाल का संस्कृति को ही दिन रात उठना बैठना सोना जगना बंगाली लोग के साथ है। तो आज बांग्ला पक्खों के लिए, पूरे बंगाली को यदि हम कहते हैं कि ये पूरा समाज ही हमारे लिए दुश्मन है, नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं। हम बांग्ला पक्खों के विरुद्ध में है, जो हमारे पूरे धर्म को गुटखाखोर, मारवाड़ी को चोर, उड़िया को चोर, हरियाणा जितने भी, खाली बंगाली को छोड़ के दिन रात गाली देता है। और ये गाली कौन दिलवा रहा है? ये गाली टीएमसी के पे और टीएमसी द्वारा ही ये सब चीज हो रहा है। तो आज आप देखिएगा, आज नहीं तो कल या 10 या 15 दिन के बाद, इससे आज तक कोई लगा नहीं था। हमारे भी हिंदी भाषाभाषी बहुत नेता है, लेकिन उन लोगों का नहीं, चाहे वो टीएमसी में है, चाहे वो बीजेपी में है, चाहे वो कांग्रेस में है, उन लोगों को तकलीफ नहीं है। चलो एक तो बिहारी को बोला है, लेकिन मेरे पूरे बिहार समाज को ये बदनाम करता है, उसको लेके उसको हम, ये मेरा शपथ है अंदर में है, ये दिखाने के लिए नहीं है कि उसको हम प्रशासन को 2 बार 4 बार चिट्ठी लिख के दिए हैं कि देखिए ये हमारे पूरे समाज को गुटखाखोर, गुंडा, बदमाश कहता है। हमारे समाज में भी एक गुंडे हो सकते हैं, हमारे समाज में चोर हो सकते हैं, हमारे समाज में एक कुछ भी निकल सकता है, लेकिन ये पूरा समाज चोर तो नहीं है, पूरा समाज तो गुटखाखोर नहीं है। तो इसको आप बंद कराइए, और नहीं बंद कराइएगा तो कानून अपना हाथ में लेंगे। और हम ये आपको वादा दे रहे हैं, ये हर बिहारी के लिए, हर यूपी वाले लोगों के लिए, और ये खाली बिहारी को नहीं बोलता है, ये उर्दू का भी विरुद्ध में, ये उर्दू का भी विरुद्ध में है। माने बंगाली जो बोलेंगे, चाहे वो बंगला मुस्लिम है, वो उनके मेंबर सदस्य है, और बंगाल के उनके लिए सब कुछ है, लेकिन उर्दू बोलने वाला, तो ये ममता बनर्जी का ये बहुत बड़ा एक साजिश है, ये जो धीरे धीरे इसे पनपते इसको 4-5 साल हुआ है, लेकिन 1000-2000 का संख्या पे पूरा बंगाल में जम गया। जहां तहां रेल
में किसी यात्री को पकड़ देगा बंगाली बोलने के लिए, कोई पुचका वाला ठेला वाला, अरे माँ का दूध पिया है तो हमारे ऐसे लोग हजारों लाखों में है, उसको उसका गाड़ी रोक, उसका घर के पास जा। हमारा तो घर है, वो जानता है मेरा घर का है, और उसका पता पे जहाँ पर रजिस्ट्रेशन है बंगला पक्को 83 चेतला हाट रोड, हम लोग वहां पे गए थे, लेकिन उसका कोई नाम निशान नहीं है। ये दीदी का साजिश है एक, और इसका चिंता हम आपके माध्यम से बोलेंगे, हर बिहारी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उसको खोज के निकाल के, यदि प्रशासन नहीं करता है तो ऐसा दवाई देना जरूरी है। राकेश सिंह, आप जिस तरह से मुखर होकर बोलते हैं, हिंदी भाषियों के सपोर्ट में आकर सामने आते हैं, जिसके ऊपर अत्याचार होता है उनके लिए सामने आकर आवाज़ बुलंद करते हैं, पार्टी लाइन से अलग जाकर आप आवाज़ उठाते हैं। दूसरे नेता जो है आपकी पार्टी के हो या लेफ्ट के हो या कांग्रेस के हो, जो हिंदी भाषी हैं खास के, वो लोग क्यों नहीं आते हैं? भारतीय जनता पार्टी में भी बंगला पक्को है, हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी बंगला पक्को है। हिंदी भाषा भाषी से नफरत करने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता है, नाम भी लोग जानते हैं, लेकिन सामने नहीं बोलेंगे, हम भी सामने आपका नहीं बोलेंगे, लेकिन दिल दुखता है। यहाँ पर एक हम लोग का भोजपुरी में कहावत है, तो मार खाए धोती वाला, खाना खाए टोपी वाला, खेत का एक गधा मार खाए जोल्हा, वो कहावत है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी लोग हैं कि ट्विटर और फेसबुक चलाएंगे, और जब जरूरत पड़ेगा लोगों का तो आप 100 में 80% आप हिंदी भाषा भाषी झंडा उठा के और जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करने वाले नहीं मिलेंगे तो हम कलकत्ता छोड़ देंगे। तो आप किसी बात पर कह रहा हूँ कि अभी जो आरोप लग रहा है, टीएमसी की तरफ से बार बार आरोप लग रहा है कि बीजेपी जो है बाहरी राज्यों से लोगों को लाकर चल रही है, उसको चलाया बहिरागत। तो इस आरोप में कितनी सच्चाई? क्या बंगाल के लोग बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं? भाई साहब, ये शब्द कहां से आ सकते हैं? हम एक हिंदुस्तानी हैं। अमित शाह को ये लोग बोलते हैं बहिरागतो, मोदी जी को बोलते हैं बहिरागतो। अलग प्रदेश से आदमी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने आता है, उसको कहते हैं ये लोग बहिरागतो। हम लोग बिहार के हैं, उसको लोग कहते हैं बहिरागतो, जबकि हमारा जनरेशन आजादी के पहले से है। हमारे ग्रैंडफादर राजपूत रेजिमेंट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ चुके हैं, तो हम लोग उस परिवार से आते हैं। आज भी हमारे दो भाई फौज में है, पायलट है, तो हम लोग उस परिवार से आते हैं। आज आप हमको कैसे बहिरागतो करिए? हम लोग देश सेवा में है, हम लोग फौज में है। राकेश जी, आपका 30 साल का राजनीतिक करियर है, पहले आप कांग्रेस में थे, अभी आप बीजेपी में हैं। 2026 आने वाला, क्या लगता है कुछ बदलाव होगा ना? मामाटी मानुष की ही हम ईमानदारी से आज जो महसूस कर रहे हैं एक कार्यकर्ता के रूप में और एक मतदाता के रूप में, जो 2021 में चुनाव था और 19-20 में जो वेव एक था, आंधी टाइप का था कि एक रास्ता में चाय वाला भी ये बार बीजेपी आजबे, एक बस वाला कंडक्टर भी जय श्री राम करता था, ट्रक वाला भी जय श्री राम करता था। बंगाल में एक आवो हवा था, वो आज आवो हवा इतना मुद्दा होने के बावजूद भी नहीं है। तो मेरा ये कहना बेईमानी होगा कि 2026 में हम आ जा रहे हैं, तो मुंगेरी लाल का हम सपना देखने वाले हम बात नहीं करते। अभी वक्फ बिल को लेकर पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हो रहा है, मुर्शिदाबाद में मतलब कि लोगों की जान भी जा रही है। क्या लगता है कि बीजेपी पर ये जो आरोप लग रहा है कि अल्पसंख्यक विरोधी है, बार बार मुसलमानों को तंग करने के लिए ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि वक्फ बिल जो है ये बीजेपी और मुसलमानों के बीच की दूरी को और बढ़ाएगी या मुसलमानों को करीब लाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान लोगों को जो नफरत उन लोगों में बीज बो दिया गया है, हमारे विरोधी, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो अभी जल्दी हम लोग भरोसा उनके अंदर आ जाए। मोदी जी तो हम तो मोदी जी के मंत्र में चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ, उस प्रयास से हम चलते हैं। लेकिन जो बीज बो दिया गया है वो
फसल और जो सामने में दिख रहा है, जब तक हम लोग उस तरीके से मुसलमानों के प्रति जाके नहीं समझाएंगे, नहीं करेंगे, तब तक मुस्लिम लोग हम लोगों को दुश्मन ही समझेगा। चाहे वो वक़्फ़ बिल हो, चाहे वो अयोध्या का मुद्दा हो, चाहे वो आपका 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे जो भी हो। अभी सवाल है राजनीति में वोट का, पोलराइजेशन का, कौन किस दृष्टि से देखता है। लेकिन हम ये चीज देखते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री 140 करोड़ का जनता का नेतृत्व करते हैं और 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। अब ये हमको बंगाल का राजनीति में ये जो वक़्फ़ का जो तांडव चल रहा है और ये एक शकल ले रहा है दंगा का, सांप्रदायिक दंगा का, तो ये इसके पीछे आड़ में कुछ दूसरा चीज चल रहा है और काम हो रहा है दूसरा कुछ। आज बताइए, एक टीचर आत्महत्या किया है आज, अभी 2 घंटा पहले। क्या उस बच्चे का नाम है? 2016 का टीचर है और अभी 2 घंटा पहले वो आत्महत्या किया है। 26,000 लोग बेरोजगार बैठ गए। उसका कोई बात नहीं होगा बंगाल में? आपकी गलती से नौकरी गया है। सरकार यदि चाहती कि 3 साल में कम से कम 18 बार सुप्रीम कोर्ट, 12 बार हाई कोर्ट पूछ चुका है कि आप इसमें जो जायज कौन है और जो गलत कौन है और सही कौन है। तो दूध में आप कितना पानी मिलाए हैं, ग्वाला आप हैं, आप ही जानते हैं कि हमको पिलाए हैं और इसमें हम पिए हैं और हमको क्या आप मिला के पिलाए हैं वो आप जानते हैं। तो इसमें आप नहीं बता रहे हैं तो ये तो आपका कसूर है, इसमें तो कसूर आपका देखा जाएगा। ममता बनर्जी तो ये आरोप विकास रंजन भट्टाचार्य और आपकी पार्टी पर थोप रही है तो कि आप ही लोग की वजह से उनकी नौकरी गई। एक नायक पिक्चर है, हाँ। अनिल कपूर का एक नायक पिक्चर है। ममता बनर्जी को हम उसी दृश्य से देखते हैं कि पब्लिकली 1 नंबर झूठा नेता, अपने जिंदगी में इतना बड़ा झूठा नेता, इतना बड़ा एक्टिंग करने वाला नेता हम कभी देखा ही नहीं है। भले हम उनसे आज ये बोल के हो सकता है कि ममता बनर्जी को ये बात हम कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बात हो गया, लेकिन आप कोई भी कहेगा, टीएमसी वाले लोग कहेंगे, अरे भाई आंख से दिखता है, ये तो कोर्ट पूछ रहा है और रिकॉर्ड में है कि कोर्ट पूछ रहा है आपसे। 18 बार सुप्रीम कोर्ट पूछा, 12 बार हाई कोर्ट पूछा है। एक आखिरी सवाल करते हैं, 2026 में क्या राकेश सिंह ममता बनर्जी के सामने राजनीति मैदान में मुकाबला करते हुए नजर आएंगे? देखिए, हम एक कार्यकर्ता हैं, हम भरोसा है, हम तो लड़े हैं, उनका जो दिग्गज लोग हैं उनसे लड़े हैं और उसमें भी 50,000 इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप विधानसभा क्षेत्र के हैं, नहीं उनके बगल के विधानसभा में लड़ते हैं और उनके विधानसभा में हम रहते हैं। हाँ। बॉबी हाकिम के विरुद्ध में लड़ते हैं और उनके विधानसभा में हम रहते हैं और अपने विधानसभा में 2285 वोट से हराए हैं। अपने वार्ड से उनको 2285 वोट से हराए हैं। तो इतना तो मादा रखते हैं, हराने का मादा रखते हैं। तो क्या इस बार आमने सामने की पब्लिक ये सपना, हमको इस पर भरोसा नहीं करेंगे। यदि ऐसा मौका आए तो पूरा लॉयल्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, तृणमूल का हर कार्यकर्ता, हर नेता के साथ, जो शुरुआत से जो मेरा लड़ाई का जो जोश है, उस जोश खरोश के साथ लड़ेंगे। तो ये थे राकेश सिंह, हमेशा की तरह जिस तरह से बिना लाग लपट के बात करते हैं, पार्टी लाइन से भी ऊपर उठकर बात करते हैं। शायद बहुत कम ऐसे नेता होंगे जो कि एक पार्टी में रहते हुए पार्टी के ऊपर उंगली उठाते हैं। आम आदमी की बात करते हैं, आम लोगों की बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, फिर उसी तरह से दिल खोल कर अपनी बातों को रखी है। आप नमस्कार।